हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर। मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज हम क्लास। आज हम शुरू करेंगे BD 104 सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1 को। बाकी BD 105, 7, 8 और BD 101 और 3 ये मैंने सारे कंप्लीट करा दिए हैं। आपके 2 सब्जेक्ट केवल बचे हुए हैं अब, BD 104 एंड BD 102। तो चलिए इनकी क्लासेस को देखेंगे। तो इसकी पहली यूनिट है हमारी भाषा विविधता और कक्षा कच्छ संवाद, ये इसका टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को। बाकी और क्लासेस की जो भी वीडियोस आप नहीं देखी हैं उनको आप जा कर के देख सकते हैं अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा आपका C, A और B दोनों के लिए, विचारों के लिए और भावों की अभिव्यक्ति के लिए। तो C ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका सही आंसर होगा A, महर्षि पतंजलि की। यानी कि यह डेफिनेशन महर्षि पतंजलि की है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में व्याप्त भाषा समस्या से निपटने के लिए त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा आपका C, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा D, महर्षि पतंजलि का। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भाषा के रूप होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका C, A और B दोनों, सात्विक और असात्विक। तो आपके A और B दोनों आंसर सही रहेंगे। C ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, फ्लैंडर्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर होगा A, 3 वर्गों में, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है 10 वर्गों को। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ग्लोबे निरीक्षण प्रणाली का निर्माण किस सन में हुआ था? इसका सही आंसर होगा D, 1969 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की कुल संख्या है। इसका सही आंसर होगा C, 22। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हार्वर्ड की सामान्य शिक्षण विधि में कितने पद थे? तो इसका सही आंसर होगा A, 4 पद थे। अगला क्वेश्चन हमारा 10, लैड की फुल फॉर्म बताइए। तो इसका सही आंसर होगा C, भाषा उपार्जन विधि। अगला क्वेश्चन, भाषा का मुख्य घटक है। इसका सही आंसर होगा D, उपर्युक्त सभी, यानी कि व्याकरण, भाषा विज्ञान और भाषा कौशल। D ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं? इसका सही आंसर होगा D, 4 स्तर। अगला क्वेश्चन, अर्थवान कंठोदीर्घ ध्वनि सम्मिष्ट ही भाषा है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा आपका A, सुकुमार सेन का। अगला क्वेश्चन नंबर 14, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा A, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अंतः क्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं। इसका सही आंसर होगा B, फ्लैंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, फ्लैंडर्स ने सात्विक
अंत्यक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया है? इसका सही आंसर होगा बी 10 वर्गों का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, अंत्यक्रिया प्रतिमान का कौन सा तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी संरचना। अगला क्वेश्चन नंबर 18, व्यवस्थित नियंत्रण से तात्पर्य होता है। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों प्रणाली में, यानी कि वर्ग प्रणाली और संकेत प्रणाली में। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, संकेत प्रणाली और वर्ग प्रणाली। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए सात्विक व्यवहार के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या है। इसका सही आंसर होगा बी 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा 22, निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मैट्रिक्स तालिका का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी अर्थापन की प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन नंबर 23, किसी क्षेत्र में एक से अधिक भाषाओं का प्रचलन कहलाता है। इसका सही आंसर होगा बी बहुभाषिकता। अगला क्वेश्चन नंबर 24, किसी भी कक्षा के 2 जीवंत घटक होते हैं। इसका सही आंसर होगा सी शिक्षक एवं शिक्षार्थी। अगला क्वेश्चन नंबर 25, फ्लैंडर्स अंत्यक्रिया विश्लेषण का विकास किस विश्वविद्यालय में किया गया है? इसका सही आंसर होगा सी मिनीसोटा विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन नंबर 26, भाषा की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों, यानी कि अनुकरण द्वारा अर्जन और परिवर्तनशीलता। तो बोथ आंसर इसके सही होंगे, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भाषा की प्रकृति का प्रमुख तत्व है। इसका सही आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी, यानी कि ध्वनि, शब्द और वाक्य इसके प्रमुख तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर, लैड का फुल फॉर्म बताइए। तो ये हमने अभी कर लिया है, इसका आंसर डी होगा, भाषा उपार्जन प्रविधि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ए, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः है। तो इसका सही आंसर होगा बी, रोचकता और जोश लाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, भाषा विकास व्यक्तित्व निरपेक्ष है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, बहुभाषिकता का लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए, कुशलता में वृद्धि। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, भाषा सहायक है। इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों में, यानी कि बालक के प्राथमिक समाजीकरण में और बालक के द्वितीयक समाजीकरण में। अगला क्वेश्चन नंबर 34, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, तो इसका सही आंसर होगा बी, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? इसका सही आंसर होगा सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? इसका सही आंसर होगा बी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। अगला क्वेश्चन नंबर 37, भाषा स्वयं में क्या है? तो इसका सही आंसर होगा डी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन 38, भाषण, परिचर्या, संवाद बच्चों की फिलिंग द ब्लैंक्स
क्षमता का विकास करने में सहायक है? तो इसका सही आंसर होगा डी, मौखिक अभिव्यक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि फिलिंग द ब्लैंक्स समृद्धि का भाषा, फिलिंग द ब्लैंक्स व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। इसका सही आंसर होगा बी, भाषिक साहित्य। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, भाषिक और साहित्य। अगला क्वेश्चन नंबर 40। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार किसका है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, पूर्णतः सत्य है यह विचार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ए, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 42। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो इसका सही आंसर होगा ए, पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। इसका सही आंसर होगा ए, मौलिक विचार। अगला क्वेश्चन 44 नंबर। हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ए, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे, यानी कि कराना। अगला क्वेश्चन नंबर 45। सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? इसका सही आंसर होगा सी, सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण फिलिंग द ब्लैंक्स और फिलिंग द ब्लैंक्स बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा डी, सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की फिलिंग द ब्लैंक्स व स्वाभाविक फिलिंग द ब्लैंक्स एवं फिलिंग द ब्लैंक्स प्रक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, स्वतंत्र, मौखिक और लिखित। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा डी, इससे बच्चे संस्कृतगत विशेषताओं से परिचित होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, सभी बच्चों की क्षमता अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। इसका सही आंसर होगा डी, परस्पर अंतःक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायता करता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52। बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स सर्वाधिक सहायक है। इसका सही आंसर होगा डी, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। अगला क्वेश्चन नंबर 53।
प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास फिलिंग द ब्लैंक्स है और साहित्य फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसका सही आंसर होगा बी, साध्य एवं साधन। अगला क्वेश्चन नंबर 54, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसका सही आंसर होगा डी, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। अगला क्वेश्चन नंबर 55, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा ए, शुद्ध उच्चारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं या सकती हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्ता पूर्ण बातचीत। अगला क्वेश्चन नंबर 57, किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। इसका सही आंसर होगा बी, संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा बी, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। अगला क्वेश्चन, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं। इसका सही आंसर होगा सी, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 60, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। इसका सही आंसर होगा बी, नोटबुक। अगला क्वेश्चन नंबर 61, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। इसका सही आंसर होगा सी, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है। तो इसका सही आंसर होगा डी, कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। इसका सही आंसर होगा बी, कहानी पढ़कर सवाल बनाना। अगला क्वेश्चन नंबर 64, कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है। इसका सही आंसर होगा सी, नाटक का मंचन। अगला क्वेश्चन नंबर 65, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा ए, श्रुति लेख यानी कि ऋतु लेख। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो इसका सही आंसर होगा बी, विचारों की मौलिकता। अगला क्वेश्चन, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है। इसका सही आंसर होगा बी, राजभाषा के रूप में है। अगला क्वेश्चन 68, बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसका सही आंसर होगा बी, पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 69, बच्चों की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक करता है। इसका सही आंसर होगा ए, पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन नंबर 70, हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा डी, बच्चों की भाषाई क्षमताओं में विश्वास। अगला क्वेश्चन नंबर 71, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि। तो इसका सही आंसर होगा बी, बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर होगा डी, भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 73, जनसंख्या के आधार पर संप्रेषण के प्रकार फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, 3। अगला क्वेश्चन, बदलने की सामर्थ्य रखना किस प्रकार का कौशल है। इसका सही आंसर होगा बी, अनुकूल यानी कि अनुकूलनशीलता। अगला क्वेश्चन नंबर 75, श्रोता हमेशा सही होता है, यह कथन किसका है। इसका सही आंसर होगा डी, फ्रैंक टाइगर का। अगला क्वेश्चन,
कक्षा कच्छ पाठ्यचर्या का प्राथमिक अवयव है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी छात्र, पाठ्यक्रम और अध्यापक। अगला क्वेश्चन, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है, किसने कहा है? इसका सही आंसर होगा डी, ए पेई ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, भाषा उस व्यक्त ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, ब्लॉक एवं ट्रेजर का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, भाषा की प्रकृति है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धिविहीन ही नहीं होते बल्कि भावहीन भी हो जाते हैं। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, वर्ण का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता का दूध। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, गांधी जी का। अगला क्वेश्चन, 82, संसार में लगभग भाषाएं बोली जाती हैं। इसका सही आंसर होगा बी, 2800 भाषाएं, यानी कि 2800 भाषाएं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा है? यानी कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो इसका सही आंसर होगा बी, अनुच्छेद 351। अगला क्वेश्चन, हिंदी की बोलियां हैं। इसका सही आंसर होगा बी, 17। अगला क्वेश्चन, 85, भाषा को विभाजित किया जाता है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों में, प्रयोगों की दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 86, प्राचीन भाषा को कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, मूल भाषा। अगला क्वेश्चन, 87, भारतीय संविधान में फिलिंगना ब्लैंक्स को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसका सही आंसर होगा बी, हिंदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा सी, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि फिलिंग द ब्लैंक से उसका नाता न टूटे। इसका सही आंसर होगा सी, भाषा प्रयोग से। अगला क्वेश्चन 90, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, ये क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा डी, यह भाषा के, यानी कि यह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, कक्षा 1 में लिखना फिलिंग द ब्लैंक से प्रारंभ होता है। इसका सही आंसर होगा सी, चित्र बनाने से। अगला क्वेश्चन 92, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? इसका सही आंसर होगा ए, रोचक कहानी। अगला क्वेश्चन नंबर 93, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा डी, विचारों की अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन 94, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा ए, भाषा का समृद्ध परिवेश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता है। इसका सही आंसर होगा सी, जन्मजात होती है। अगला क्वेश्चन 96, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा बी, बातचीत करना। अगला क्वेश्चन 97, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। इसका सही आंसर होगा ए, भाषा का प्रभावी प्रयोग। अगला क्वेश्चन 98, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? तो इसका सही आंसर होगा डी, वाइगोत्स्की का। अगला क्वेश्चन 99, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। इसका सही आंसर होगा ए, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार है। इसका सही आंसर होगा ए, भाषा परिवेश। अगला क्वेश्चन है 101, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि? तो इसका सही आंसर होगा ए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, सामाजिक अंतःक्रिया को। अगला क्वेश्चन 103, हिंदी भाषा
शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे तो इसका सही आंसर होगा बी, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 104। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा सी, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी इसका आंसर सी होगा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 105। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। इसका सही आंसर होगा ए, भाषा का उपलब्ध परिवेश। अगला क्वेश्चन 106। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स अनिवार्य है। इसका सही आंसर होगा बी, सामाजिक अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन 107। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर होगा बी, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। अगला क्वेश्चन समझाना। अगला क्वेश्चन हमारा 108। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? इसका सही आंसर होगा सी, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना, यानी कि मानना। अगला क्वेश्चन 109। भाषा सीखने का उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा डी, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। अगला क्वेश्चन नंबर 110। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? इसका सही आंसर होगा डी, प्रत्यक्ष विधि। अगला क्वेश्चन है 111। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा सी, कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 112। भाषा सीखने से मातृभाषा का व्याघात है। इसका सही आंसर होगा डी, होता है। अगला क्वेश्चन 113। भाषा सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। इसका सही आंसर होगा ए, सीखने को विस्तार देना। अगला क्वेश्चन 114। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 115। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर होगा बी, समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। अगला क्वेश्चन 116 नंबर। कक्षा 1 के बच्चे फिलिंग द ब्लैंक्स एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, घर परिवार परिवेश से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। विद्यालय के बाहर जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि तो इसका सही आंसर होगा डी, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 नंबर है हमारा। 118 क्वेश्चन हमारा, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा बी, बच्चों की काल्पनिक शक्ति का विकास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है। इसका सही आंसर होगा डी, अपनी बात को दूसरों के समझ अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 120। कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ फिलिंग द ब्लैंक से हो और किसी फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए हो। तो इसका सही आंसर होगा ए, अर्थ और उद्देश्य। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 121। भाषा सीखने की व्यवहारिकवादी दृष्टिकोण फिलिंग द ब्लैंक्स पर बल देता है। इसका सही आंसर होगा ए, अनुकरण पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 122। भाषा अर्जित करने के लिए प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? इसका सही आंसर होगा सी, समाज का। अगला क्वेश्चन 123। भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? इसका सही आंसर होगा ए, समाज में रहने वाले भाषा प्रयोगों पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 124। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है, सिखाने से तात्पर्य है। इसका सही आंसर होगा डी, भाषा का प्रयोग सिखाना। अगला क्वेश्चन 125। भाषा क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन
126 भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा आपका सी, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर होगा ए, समृद्ध भाषिक वातावरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं 128, बच्चे विद्यालय आने से पहले, तो इसका सही आंसर होगा बी, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 129, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि, तो इसका सही आंसर होगा डी, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो हमारी यूनिट नंबर 1 BD 104 सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं यूनिट नंबर 2 के, इनको भी देख लेते हैं। संप्रेषण है इसका टॉपिक। तो इसका पहला क्वेश्चन है, संप्रेषण के माध्यम है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, श्रवण माध्यम और दृश्य माध्यम और बहु माध्यम। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 2, कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी, स्रोत या प्रेषक। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है, इसका सही आंसर होगा डी, ध्वनि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, पूर्व अधिगम। अगला क्वेश्चन नंबर 5, मनोवैज्ञानिक धाराएं हैं, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि ए, इसके पॉइंट ध्यान न दे सकना और ज़रूरत से अधिक चिंताएं और अपूर्ण जिज्ञासाएं। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सभी ऑप्शन इसके सही हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यूनिट नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर दिया है BD 104 सब्जेक्ट की। कल आपको मिलेंगे दूसरी यूनिट के साथ। तो तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।